वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स, और उम्मीद है कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहे हैं और आप वीडियोस को देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी गौर से लेक्चर्स देखा कीजिए, नोट्स बनाया कीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है लेक्चर्स को बनाने में। क्लासरूम में पढ़ाने की तरह नहीं होता है, पढ़ाने के बाद दोबारा देखना भी पड़ता है, वीडियोस को एडिटिंग करना होती है, काफ़ी काम होता है। तो इस मेहनत लगती है बनाने में, तो उस मेहनत को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमारे लेक्चर्स को सब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ पूछा कीजिए या हमें हमारी हिम्मत अफजाई के लिए कुछ कमेंट्स किया कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये SE से शो किए जाते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लिखा गया था SN। वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को SE लिखा जाता है। ठीक है, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, E इलेक्ट्रोफिलिक, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या होता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम को या किसी ग्रुप को हटाकर वहाँ पर जो है तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है तो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जाएगा कोई एटम या ग्रुप, और वहाँ पर जो है तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। तो द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, और इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल पर जो है तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये रिएक्शंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में हाइड्रोकार्बन्स के पार्ट में। हाइड्रोकार्बन्स के पार्ट में आपने बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग का नाइट्रेशन, बेंजीन रिंग का हैलोजनेशन पढ़ा है। उसी टाइप के ये रिएक्शन यहाँ पर हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैलोअरीन्स शो करते हैं वो एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग ये थोड़े लेस रिएक्टिविटी शो करते हैं। एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग यहाँ पर रिएक्टिविटी थोड़ी सी लो हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एटम ऑन बेंजीन रिंग। और हैलोजन एटम के बारे में आपको पता है कि हैलोजन एटम इज इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम देन कार्बन। कार्बन एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन से यहाँ पर बेंजीन अकेला है तो यहाँ पे 6 के 6 हाइड्रोजन्स रहेंगे, लेकिन क्लोरोबेंजीन के केस में एक क्लोरीन एटम रहेगा। तो ये बल्की एटम है, और बल्की एटम होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कार्बन से ज़्यादा है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलेंगे, आसान नहीं होता है रिंग पर। तो SE मैकेनिज्म जो होता है या SE रिएक्शन जो होते हैं वो बेंजीन रिंग के कंपैरिजन में हैलोअरीन्स थोड़ा सा लो रिएक्टिविटी शो करते हैं। उसके बाद आपने देखा है कि हैलोजन एटम की वजह से होता क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट शो होता है। रेजोनेंस कैसे होता है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो है तो इस तरीके से डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव यहाँ आ गया माइनस, ये यहाँ पर ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, एज अ रिजल्ट ये हो जाएगा डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, ये माइनस, ये बॉन्ड पहले से है, ये यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड Cl यहाँ माइनस, ये पॉजिटिव, ये यहाँ पर, ये वापस Cl, और ये इस तरीके से रेजोनेंस शो होता है। तो in resonance effect we observe that the electron density increases at ortho and para position। रेजोनेंस में क्या हो रहा है कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और एज अ रिजल्ट वहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जाहिर सी बात है अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर्ड करेगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैक करने को। राइट, इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर्ड अटैक ऑन ऑर्थो और पैरा पोजिशन। यहाँ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल या यहाँ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज है, और रेजोनेंस की वजह से बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर जो है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर नहीं जाएगा,
ठीक है। अब उसके बाद दो जगह है, एक है ऑर्थो पोजीशन और एक है पैरा पोजीशन, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर पाता है पैरा पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन जो है ये हमारे बल्की एटम क्लोरीन के से करीब है, और क्लोरीन का बल्कीनेस होने की वजह से यहाँ पर हिंड्रेंस होता है, इलेक्ट्रोफाइल को वहाँ जाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है ड्यू टू बल्की एटम, बल्की हाइड्रोजन एटम। और पैरा पोजीशन दूर है इससे, ये फ्री स्पेस है, यहाँ पर दोनों तरफ हाइड्रोजन ही हैं, तो यहाँ पर अटैक ये इजीली कर पाता है इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो और एक पैरा, लेकिन पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं, मेजर क्वांटिटी में फॉर्म होते हैं इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो अरेंज। समझ में आ गया यहाँ तक? अब एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, एग्जाम्पल से बात आपके ज़्यादा समझ में आएगी। देखते हैं, तो एग्जाम्पल देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। फर्स्ट हमें देखना है हैलोजनेशन। हैलोजनेशन मतलब होता है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ हेलोअरीन और क्लोरोबेंजीन बाय हैलोजन एटम, किसी हैलोजन एटम से ही रिप्लेस करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हैलोजनेशन में क्लोरीन यूज़ करते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन से करवाते हैं, तो हो जाएगा क्लोरीनेशन। अगर हम ब्रोमीन यूज़ करते हैं तो हो जाएगा ब्रोमीनेशन। अगर हम आयोडीन यूज़ करेंगे तो हो जाएगा आयोडिनेशन। तो जनरली क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन या आयोडिनेशन किया जाता है हैलोअरीन्स का। तो किस तरीके से करते हैं? तो एग्जाम्पल देखिए कि व्हेन क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला, बेंजीन रिंग अटैच रहेगा, Cl reacts with क्लोरीन का फॉर्मूला है Cl2 in presence of FeCl3 फेरिक क्लोराइड एज अ कैटालिस्ट। यहाँ पर फेरिक क्लोराइड जो है वो कैटालिस्ट के तौर पर यूज किया गया है। कैटालिस्ट आर द सब्सटेंसेस which does not directly involve in a chemical reaction but they increase the chemical reaction। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्टिविटी में तो पार्ट नहीं कर लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट में वो नहीं मिलते हैं, लेकिन इनकी वजह से रिएक्शन जल्दी हो जाती है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो होता ये है कि क्या करेंगे कि ये दो मॉलिक्यूल लगेंगे और ये भी दो लगेंगे। एक क्लोरीन एटम जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ से H निकल जाएगा और दूसरे क्लोरीन के पास चल जाएगा Cl2, Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, ये बॉन्ड टूटेगा, Cl जाएगा कहाँ पर? इस कार्बन के पास, और यहाँ से जो H निकलेगा वो जाएगा सेकंड वाले Cl के पास। यहाँ पर हेट्रोलाइसिस होता है। हेट्रोलाइसिस होता है मतलब Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, तो ये FeCl3 जो है ये इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेता है, तो ये हो जाता है Cl पॉजिटिव प्लस ये FeCl4 हो जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में हेल्प करता है हमारा कैटालिस्ट। ठीक है, तो ये Cl पॉजिटिव जो है वो जाएगा इसके पास, Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव निकल रहा है। तो ये देखिए क्या होगा कि दो है, तो दोनों में से एक जो है ये Cl पहले से है, यहां आ जाएगा दूसरा Cl, और प्लस सेकंड मॉलिक्यूल में क्या होगा कि दूसरा जो मॉलिक्यूल है क्लोरीन का वो पैरा पे अटैक करेगा, तो वो बना देगा इस तरीके से, ये Cl है और इसके पैरा पर आ जाएगा क्लोरीन प्लस ये 2 टाइम HCl रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे दो प्रोडक्ट मिल गए। ये है हमारा ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, और ये है हमारा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, या फिर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। आपको पता है कि पैरा प्रोडक्ट जो है तो ये ज़्यादा बनेगा, ये मेजर रहेगा, और ये माइनर रहेगा, ये कम बनेगा ड्यू टू हिंड्रेंस की वजह से। यहाँ पर ये ज़्यादा करीब हो जाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये दूर दूर प्रेफर्ड रहेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इसे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स with chlorine in presence of catalyst ferric chloride, it will give ortho dichlorobenzene as a minor and para dichlorobenzene as a major product। ये था हैलोजनेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। तो सेकंड एग्जांपल है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब क्या होता है? नाइट्रेशन मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन बाय नाइट्रो ग्रुप। हमें जो है तो क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजन को हटाकर क्या करना है, नाइट्रो ग्रुप वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, कैसे करवाते हैं? तो नाइट्रेशन करवाने के लिए यूज़ किया जाता है नाइट्रिक एसिड,
और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर, द मिक्सचर ऑफ concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid is used, and mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid is known as nitrating mixture. What is nitrating mixture? The mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid known as nitrating mixture. तो क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं, देखिए इधर बेंजीन रिंग रहेगी जिससे अटैच रहेगा हमारा Cl, इसे रिएक्ट करवाते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, दोनों भी जो है तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि सेम थिंग है, दो मॉलिक्यूल लगेंगे, इसके भी दो लगेंगे और इसके भी हमें जो तो हमें दो मॉलिक्यूल लगेंगे। क्या होगा, एक ऑर्थो पर अटैक करेगा, दूसरा पैरा पर। नाइट्रिक एसिड देखिए इस तरीके से होता है, नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड इस तरीके से होता है, OH N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। तो होगा क्या कि यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां से ये H निकल जाएगा, H जाएगा OH के पास और ये NO2 अटैच हो जाएगा हमारे ऑर्थो पोजीशन पर। तो ये हो जाएगा क्या, ये बेंजीन रिंग, यहां पर Cl पहले से है और यहां आ गया हमारा NO2 ग्रुप, ये NO2 ग्रुप यहां आ गया और यहां से H और ये OH वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। प्लस सेकंड मॉलिक्यूल का क्या होगा, सेकंड मॉलिक्यूल में अटैक पैरा पर कराएंगे और ये बनेगा, ये Cl है और यहां आ जाएगा NO2 ग्रुप और प्लस ये 2 टाइम H2 निकल जाएगा, पैरा का H और बचा हुआ OH, ऑर्थो का H और ये OH। तो इस तरीके से नाइट्रो ग्रुप अटैक करेगा और क्या बनेगा, ये बनेगा 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन या फिर ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और ये 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन या फिर पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। सेम थिंग है, पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा मेजर और ये कम बनेगा माइनर, क्योंकि बल्कि ग्रुप करीब करीब ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट मेजर होते हैं और ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर होते हैं। तो ये था एग्जांपल किसका, नाइट्रेशन का। किसका नाइट्रेशन किया हमने किए क्लोरोबेंजीन का। इसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन क्लोरोबेंजीन reacts with nitrating mixture या फिर when chlorobenzene reacts with concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid, it will give ortho nitrochlorobenzene as a minor and para nitrochlorobenzene as a major product। तो ये था नाइट्रेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब देखते हैं। नेक्स्ट देखिए सल्फोनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सल्फोनेशन? सल्फोनेशन इज अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ क्लोरोबेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फोनिल ग्रुप, SO3H ग्रुप से इसे रिप्लेस किया जाता है। कैसे करते हैं देखिए, सेम थिंग है, क्लोरोबेंजीन लेना है Cl, इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। फ्यूमिंग मतलब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, फ्यूम्स निकलते रहते हैं उसमें से, इसलिए उसे बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा, सेम थिंग है, दो लगेंगे मॉलिक्यूल, एक ऑर्थो बनाने के लिए और एक पैरा मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो H2SO4 इस तरीके से होता है, S डबल बॉन्ड O OH और ये OH। ठीक है, 2H है, H2, एक सल्फर है S 1 2 3 4 और 4 जो है तो ऑक्सीजन है। तो होगा क्या कि यहां से देखिए H निकल जाएगा ऑर्थो पोजीशन से और ये एक OH निकल जाएगा, H और OH क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल। क्या बचा, SO3H सल्फोनिल ग्रुप। तो ये अटैच हो जाएगा कहां पर, ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर। एक मॉलिक्यूल यहां अटैक करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पैरा पे अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, तो इस तरीके से हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ये बेंजीन रिंग से Cl और यहाँ आ जाएगा SO3H। ठीक है, प्लस सेकंड प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, सेकंड को जिस तरीके से मिलेगा, बेंजीन रिंग, यहाँ पर Cl और यहाँ आ जाएगा SO3H प्लस 2 टाइम
H2O। अब इसका नाम देना है, तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप बड़ा है, SO3H, ये ज़्यादा ग्रुप बड़ा ग्रुप है, इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप और ये इसका एसिडिक नेचर शो करता है, इसलिए इसे हम नाम देंगे ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये हो जाएगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सेम थिंग है, ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर होगा, पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इट विल गिव parachlorobenzene sulfonic acid. It will give parachlorobenzene sulfonic acid as a major product and orthochlorobenzene sulfonic acid as a minor product. ठीक है, तो ये था सल्फोनेशन का एग्जाम्पल। क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज इफेक्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन क्लोरोबेंजीन, तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट्स एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने स्टडी किया था हेलो अरीन्स या फिर एरोमेटिक रिंग का के दो रिएक्शंस। फ्रिडल क्राफ्ट्स के दो रिएक्शंस है, एक है फ्रिडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन जिसमें जो है तो बेंजीन रिंग पर अल्किल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और सेकंड है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन जिसमें बेंजीन रिंग पर जो है तो असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखेंगे। पहले देखते हैं फ्रिडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। तो फर्स्ट एग्जांपल फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें क्या करते हैं कि इन दिस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट्स विथ अल्किल क्लोराइड, इसे में अल्किल क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट। इट विल गिव अल्किल बेंजीन, जहाँ फॉर एग्जांपल अल्किल ग्रुप जो है तो बेंजीन रिंग से अटैच हो जाता है। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से बात समझ में आएगी कि क्लोरोबेंजीन लेना है, बेंजीन रिंग है जिससे अटैच है Cl, इसे रिएक्ट करवाते हैं हम लोग CH3Cl मिथिल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, अनहाइड्रस AlCl3 होता क्या है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर कुछ ट्रैप्ड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हीटिंग करके अगर इवापोरेट कर दिया जाए तो जो बचेगा उसे बोलेंगे अनहाइड्रस। ठीक है, AlCl3 क्या होता है, तो ऑर्थो पोजीशन से भी रिएक्शन होगी और पैरा पर भी होगी, तो दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एक ऑर्थो के लिए और एक पैरा के लिए। ऑर्थो से H और ये Cl निकल जाएगा और मिथिल आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर, तो ये हो गया हमारा Cl और यहाँ आ गया CH3। सेकंड मॉलिक्यूल में क्या होगा, पैरा से H निकलेगा और ये Cl HCl बन जाएगा और मिथिल आ जाएगा पैरा पोजीशन पर, ये हो जाएगा Cl और यहाँ आ गया CH3 और प्लस 2 टाइम HCl। इसका नाम ये है हमारा ऑर्थो क्लोरोटोलिन और ये है पैरा क्लोरोटोलिन। ठीक है, तो इस तरीके से दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, और सेम थिंग है कि पैरा प्रोडक्ट हमारा मेजर होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट हमारा माइनर होता है। तो बेंजीन रिंग से अगर मिथिल ग्रुप अटैच हो डायरेक्टली तो कंपाउंड का नाम टोलिन लिखा जाता है, तो यहाँ पर भी मिथिल ग्रुप अटैच है तो हम इसे टोलिन बोल सकते हैं। और यहाँ पर भी बेंजीन से मिथिल अटैच है तो ये भी टोलिन ही होगा, और टोलिन के पैरा पोजीशन पर क्लोरीन है और यहाँ टोलिन के ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन है, या फिर 1 क्लोरोटोलिन 4 क्लोरोटोलिन इसे हम लिखेंगे। तो ये था फ्रिडल क्राफ्ट्स का अल्काइलेशन। कैसे करते हैं, तो व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ मिथिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ कैटालिस्ट, देन इट विल गिव पैराक्लोरोटोलिन एज अ मेजर एंड ऑर्थोक्लोरोटोलिन एज अ माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल फ्रिडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। ये क्या होता है, तो इन दिस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन रिएक्टेड विद असाइल क्लोराइड्स, में जो है तो असाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाया जाता है सेम इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट, देन इट विल गिव ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन और पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। देखते कैसे होता है, तो एग्जाम्पल देखिए, क्लोरोबेंजीन लेना है
Cl, इसे रिएक्ट करवाते हैं असाइल क्लोराइड से। असाइल क्लोराइड क्या होते हैं, तो इनमें होता है कार्बोनिल कार्बन C डबल बॉन्ड O। तो कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ अगर क्लोरीन हो, क्या हो, क्लोरीन हो, और दूसरी तरफ कोई अल्किल ग्रुप हो, फॉर एग्जांपल यहाँ आ गया CH3 मिथिल ग्रुप, तो इस तरह के कंपाउंड को असाइल क्लोराइड कहा जाता है। जनरली R C डबल बॉन्ड O Cl लिखते हैं। R का मतलब कोई भी अल्किल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है। हम एग्जांपल है मिथिल ग्रुप का, तो इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड ये असाइल क्लोराइड का एग्जांपल है। इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट अनहाइड्रस AlCl3, ये कैटलिस्ट है। तो सेम है, दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, तो दो मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, एक ऑर्थो के लिए और एक पैरा के लिए। क्या होगा कि ऑर्थो से H और ये Cl निकल जाएगा, और ये बचा हुआ असाइल ग्रुप, कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ अगर सिर्फ अल्किल ग्रुप हो, कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ सिर्फ अल्किल ग्रुप हो, तो इस तरह के कंपाउंड्स को असाइल ग्रुप कहते हैं। इस तरह के ग्रुप को असाइल ग्रुप कहते हैं। तो अब सिर्फ असाइल बच जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, और ये अटैच हो जाएगा ऑर्थो पोजिशन पर। तो क्या हो जाएगा, तो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से अटैच था यहाँ पर Cl, और यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस सेकंड मॉलिक्यूल में क्या होगा कि पैरा CH निकलेगा इस Cl के साथ, और ये CH3 C डबल बॉन्ड O से यो ग्रुप जो है ये कार्बोनिल कार्बन से अटैच हो जाएगा पैरा पोजीशन पर। क्या बनेगा, ये बनेगा ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर Cl है, और यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस 2 टाइम HCl। क्या बना, तो अगर आप इस कंपाउंड पे गौर करते हैं तो आपको दिखेगा कि कार्बोनिल कार्बन है इस कंपाउंड के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कार्बोनिल कार्बन है। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विद ऑक्सीजन इज नोन एज कार्बोनिल कार्बन। तो कार्बोनिल कार्बन है, और कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड में कार्बन है, इधर भी कार्बन है मिथिल ग्रुप वाला, इधर भी कार्बन है बेंजीन रिंग वाला। और अगर कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड में कार्बन हो तो इस तरह के कंपाउंड्स को कीटोन्स कहा जाता है। ये कीटोन है, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन कार्बन है, और इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ये भी कीटोन ही है। तो और इस तरह का जो कंपाउंड है, अगर यहाँ पर क्लोरीन एटम ना हो तो ये जो कीटोन है इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफिनोन, ठीक है। तो ये एसिटोफिनोन बना है जिसके ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन है, तो नाम लिखेंगे ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, और यहाँ पर एसिटोफिनोन के पैरा पोजीशन पर है, तो ये हो जाएगा पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। सेम है, पैरा प्रोडक्ट मेजर ज़्यादा बनेगा और ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर कम बनेगा। तो इट इज़ फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। कैसे किए, तो व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ catalyst anhydrous aluminum chloride, it will give orthochloroacetophenone minor product or and पैराक्लोरोएसिटोफिनोन एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ तक थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, रिंग बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड अल्टरनेट बनाने आने चाहिए, रेजोनेंस भी आपको बनाना आना चाहिए, जो बॉन्ड जहाँ पर था वही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ तक था हैलोजन डेरिवेटिव्स का पार्ट जो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। एक ही टॉपिक बचा है हमारा, यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स ऑफ सम अल्किल और अरिल हैलाइड्स, जिसे हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर रहेगा। तो उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।